कल के मेहमान आज बने मेजबान। ईद के दूसरे रोज सारा दिन घरों पर गहमा गहमी। खवातीन ने आज भी मजे मजे के खाने बनाकर दिल जीत लिए। शाम होते ही तफरीह का मन, कोई पार्कों में निकला, कोई दरिया किनारे तो कोई झीलों पर जा पहुंचा। साहिल पर मौजों से छेड़छाड़, बच्चों का वालिदैन की उंगलियां थामे पार्कों में डेरा। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह और बहुत मजा आ रहा है और हम लोग इधर पूरी फैमिली आए हैं। सयाहों का हाई डिग्री पारे से निकलकर ठंडी हवाओं में बसेरा। कहसारों की मलिका ने भी परस्तारों को आगोश में ले लिया। मरी में इत्मीनाने वालों का मजा बारिश से दोबाला। सयाहों के सैलाब में सड़कों पर ट्रैफिक चींटियों की तरह रेंगता रहा। इंतजामिया ने 8000 से ज्यादा गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। सिक्योरिटी के लिए पहली बार टूरिज्म फोर्स चौकस। ईदियां जमा करने वाले नन्हे मुन्नों की शाह खर्चियां करारे नोट पार्कों और तफरीगाहों में लुटाते रहे। कराची में बच्चों की बंदरों से छेड़छाड़, लाहौर में शेर, चीते, जराफे, हिरन और मोर के साथ ईद की खुशियां। पेशावर में किसी ने झूले वाले की जेब भर दी तो किसी ने सारी ईदी घुड़सवारी पर खर्च कर दी। चार सद्दा में दरियाए काबुल के किनारे खूब वारे न्यारे। किसी ने कश्ती दौड़ाई तो किसी ने घोड़ों और ऊंटों की सवारी से लुत्फ उठाया। थकने वाले ताजा फ्राई मछली से तवानाई बहाल करते रहे। इस्लामाबाद के लेक व्यू में आने वालों का कुमार सानू की दिलकश आवाज से इस्तकबाल। ढोल की थाप पर रक्स और मस्ती। छोटे शहरों में भी खूब हल्ला गुल्ला। कबीरवाला में दरियाए रावी के किनारे मेला लग गया। हैदराबाद के रानी बाग पहुंचकर शहरियों का दिल बाग बाग। फैसलाबाद, गुजरावाला, साहिवाल के पार्कों में भी हुजूम। रहीम यार खान और विहाड़ी वाले भी पीछे न रहे। इस्लामाबाद और पेशावर वालों के एक टिकट में दो मजे। बारिश ने ईद भीगी भीगी बना दी। ठंडे मीठे मौसम में तफरीह। सुहाने मौसम में शहरियों की बड़ी तादाद आइसक्रीम खाने पॉलर्स आ गई। जी हम घर में बैठे हुए थे तो बारिश शुरू हो गई है तो हमने कहा मौसम थोड़ा अच्छा हो गया। ईद का दूसरा दिन भी है, हम बाहर निकले, हमने कहा कोई दुकान खुली होगी, चलो आइसक्रीम खा रहे हैं। बारिश में आइसक्रीम खाने का मज़ा आता है क्योंकि जब बारिश में ठंडा भी हो जाता है मौसम है, और अगर आइसक्रीम ना खाई जाए तो फिर तो इसका कोई फायदा नहीं। ईद पर क्योंकि हम ज़्यादा देसी फूड्स खाते हैं तो इसलिए मैंने मम्मा से कह के वो पुलाव बनवाई थी और साथ कोरमा बनाए थे क्योंकि यही चीज़ें हम शौक से खाते हैं। मेरी फरमाइश पे पुलाव बनाई है, मुझे पुलाव बहुत पसंद है। मेहमानों के लिए कबाब, बिरयानी और कोरमा। ईद पर खवातीन को किचन से फुर्सत न मिली। आज जाकर रोटियां पकाने से इनकार। कराची के तनूरों पर रश लग गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म की आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान समेत सियासी कायदीन को ईद की मुबारकबाद। हुकूमत गिराने की मुबैना साजिश और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ तौहीन मजहब कानून के इस्तेमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूबीन को शिकायत लगा दी। बेज़मीर मुकामी मीर जाफरों की हुकूमत अवामी ताईद से मुकम्मल महरूम है। फाशिस्ट इक़दामात से इक़्तिदार का दवाम चाहती है। सानेहा मॉडल टाउन के नामजद कातिल को वज़ीर दाखिला बना दिया। शीरी मज़ारी ने कई चिट्ठियाँ लिख दी। एक तरफ अमरीकी साजिश का इल्जाम तो दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा से रहम की अपील। हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत हमें बचाओ का मुहिम का हिस्सा करार दे दिया। आज़ादी के नारे लगाकर सियासत करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ बैरून मुल्क खतूत भेज रहे हैं। सेनेटर मुसद्दिक मलिक का रद्द अमल। मैं जानता हूं कि यूटिलिटी सोर्स कॉर्पोरेशन की दुकानें पूरे पाकिस्तान को कवर नहीं करती हैं, लेकिन जो शख्स
वो पैसे बचाना चाहता है, वो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन जाकर 1 किलो घी पे 210 रुपए किलो बचा सकता है। वो तमाम एग्रीमेंट हम सॉवरेन एग्रीमेंट्स हैं, उसको हम बिल्कुल उसको ऑनर करेंगे और वो हमसे के पीछे खड़े। हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे जिससे स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी कम हो। पीटीआई हुकूमत ने चीनी कंपनियों के 290 अरब रुपए रोक लिए थे। क्या चीन को नाराज करने वाली हुकूमत के खिलाफ अमेरिका साजिश करेगा? क्या सीपैक रोकने वाली हुकूमत के खिलाफ अमेरिका साजिश करेगा? वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साबिक हुक्मरानों पर बरस पड़े। मईशत में बारूदी सुरंगें बिछाने को जाने का इल्जाम। सवाल उठाया, पीटीआई हुकूमत जाते ही चीनी कैसे सस्ती हो गई? यूटिलिटी स्टोर्स पर 70 से 75 रुपए किलो में दस्तयाब है। मस्जिद नबवी बेहुरमती केस में शेख राशिद शफीक के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। अटक की अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 6 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत के बाहर पीटीआई के कारकुनान की नारेबाजी। JUI ने मौलाना फजलुर रहमान को सदर मुमलिकत बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी इत्तेहादियों का फैसला भी कबूल करने को तैयार। साबिक हुक्मरानों पर हुकूमत के बावजूद अपोजिशन का किरदार अदा करने का इल्जाम। अल्लाह ताला ने पहले भी हमारे घर में हुए, मेरे बाल नहीं हुए तो इंशाअल्लाह आप भी नहीं होंगे। कहने वाले जो मर्जी कहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आप देखेंगे कहने वाला भी और हमें बुलाने वाला भी जो है वो नुकसान था। चौधरी शुजात ने खानदान में इख्तलाफात की खबरें अफवाहें करार दे दी। बिगाड़ की तमाम कोशिशें नाकाम होने का दावा। तकरीब से खिताब में परवेज इलाही की अवाम से दिल में अवाम का दर्द रखने वाले इमरान खान का साथ देने की अपील। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता। MQM के कन्वीनर ने वजीर आजम को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। अगली ईद गुमशुदा कारकुनान अपने अहले खाना के साथ मनाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी। पारा चनार और मुल्हिका इलाका जात में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कई कच्चे मकानात गिर गए। खड़ी फसलें और बागात मुतासिर। मेडिसिन मार्केट में पानी दाखिल। करोड़ों रुपए की अद्वियात और मशीनरी खराब हो गई। बहावननगर, सियालकोट और जहलम में बादल बरस पड़े। कोयटा के इलाके पश्तूनाबाद की 2 मार्केटों में आग लग गई। 350 दुकानें राख में तब्दील हो गईं। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पा लिया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट करार। लाहौर के जिला अस्पताल की दूसरी मंजिल पर आग लग गई। रेस्क्यू एहलकारों की बर वक्त कार्रवाई। वार्ड्स और तिब्बी आलात को नुकसान। मरीजों को बाहर निकाल लिया गया। उम्रे से वापसी के लिए जद्दा एयरपोर्ट पर PIA का ऑपरेशन ताखीर का शिकार। कई आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल $2.94 महंगा। कीमत $160 फी बैरल हो गई। अमरीकी तेल भी $3 महंगा होने के बाद $105 फी बैरल हो गया। अमेरिका का पाकिस्तान में मीडिया इदारों और सिविल सोसाइटी पर पाबंदियों पर इजहार तशवीश। आजादी इजहार राय पर पाबंदी का मामला पाकिस्तानी हुकूमत के साथ उठाते रहे हैं। अमरीकी वज़ीर खारजा का बयान।
बार्सिलोना के मैदान में स्पेन का राज। पाकिस्तान हॉकी टीम को 3 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। स्पेन की टीम को पहले हाफ में 3-0 की बढ़तरी हासिल थी। दूसरे हाफ में पाकिस्तान की 3 गोल करके मैच में वापसी। आखिर में स्पेन ने मजीद 2 गोल दागकर फतह समेट ली। दोनों ममालिक में 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी क्रिकेटर्स का ट्रेनिंग कैंप मई के आखिर में लगेगा। काउंटी खेलने वाले क्रिकेटर्स को 2 जून तक रिपोर्ट करने की हिदायत। गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ मई के दूसरे हफ्ते पहुंचेगा।